65 मिनट में क्या पीओके पर कब्जे का प्लान है। रूस और इजराइल के रुख ने जहां भारत को बढ़त दे दी है, तो वहीं भारत ने अंधाधुंध मिसाइलें दाग दी है। आसमान से 1000 किलो का बम गिरा दिया है। और इन सब के बीच में जहां पाकिस्तान मदद मांगने को गया था चीन के पास, उल्टा चीन ने कह दिया है कि आप हमें $150 मिलियन अब भी दो। जानेंगे क्या है मामला, क्यों कंगाली में और आटा गीला कर दिया चाइना ने। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आखिर कुछ तो बात होगी कि बार बार पीओके का नाम आ रहा है। पहले आम लोग इस बात को कहा करते थे, जनता में भी एक छोटा हिस्सा था जो पीओके को लेकर आगे आता था। उसे पता था ऐसी कोई राजनीतिक शक्ति अभी तक आई नहीं है जो पीओके को लेकर कोई एक्शन ले। लेकिन जब से ये नई सरकार आई और इसने आर्टिकल 370 हटाया, तब से ही ये समझ में आ गया कि कुछ चीजें हैं जिसको ये सरकार कर सकती है। अब ताजा हालात ऐसे हुए हैं कि रक्षा मंत्री से लेकर जनरल तक बार बार पीओके का नाम ले रहे हैं। पीओके को लेकर खुलकर कहा जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पीओके को लेकर कह चुके हैं कि ऐसा नहीं होगा कि पीओके उधर रहे और हम इधर रहें। पीओके कभी न कभी हमारे पास आएगा ही। वहीं जनरल ने सीधे ये बयान दे दिया कि पीओके को लेने के लिए हम रेडी हैं। अब ये सारी चीजें यहाँ हो रही हैं, तो आप बदलाव देखिए। पहला बदलाव रूस की तरफ से देखने को मिला। रूस ने तब बड़ा धमाका कर दिया जब रूस के धमाके से ठीक पहले अमेरिका के राजदूत पहुंचे थे पीओके, और वहां पर उन्होंने इसे आजाद जम्मू कश्मीर नाम से रेफर किया। हालांकि यहाँ पर जब पीओके पहुंचे थे अमेरिकी राजदूत, तो पाकिस्तान ने उससे झोली फैलाकर पैसे भी मांग लिए थे कि आप दे दो, हम इसका विकास करेंगे। खैर, अमेरिका ने पीओके के लिए पैसे तो नहीं दिए, पर हाँ, आजाद जम्मू कश्मीर कहकर एक बवाल जरूर खड़ा कर दिया। और इस बवाल का असर ये हुआ था कि भारत ने विरोध भी जता दिया था अमेरिका के सामने। और ठीक उसके बाद रूस ने एक मैप जारी कर दिया, और ये मैप एससीओ का था। इस मैप ने तहलका मचा दिया, क्योंकि इस मैप में सीधे सीधे रूस ने पीओके और अक्साई चीन इन दोनों को दिखला दिया कि ये भारत का हिस्सा है। कूटनीतिक तौर पर रूस भारत के साथ आ गया। ये साफ साफ इस मैप में दिखने लगा। पीओके को विवादित भी बता सकता था रूस, लेकिन पीओके को या अक्साई चीन को रूस ने अपनी मैप में विवादित नहीं बताया। रूस का जहां सपोर्ट मिल गया है, तो वहीं एक दूसरा बहुत बड़ा सपोर्ट भारत को मिल गया, और ये सपोर्ट था इजराइल का सपोर्ट। इजराइल यहाँ पर 2 कृषि केंद्र, एक्सीलेंसी केंद्र खोल रहा है जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर में एक्सीलेंसी केंद्र खोलने का क्या मतलब है, ये पाकिस्तान से जाकर पूछ लीजिए। पाकिस्तान ने अभी से बवाल मचाना शुरू कर दिया कि इजराइल क्यों आ रहा है यहाँ पर, इजराइल को नहीं आना चाहिए। और इजराइल कह रहा है कि यहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी है, खेती के लिए सबसे सही है, इसलिए हमने इसे ही चुना है। मतलब साफ है, रूस और इजराइल का समर्थन पीओके को लेकर भारत को स्पष्ट तौर पर मिल रहा है। ये बात तो साफ होती हुई दिख रही है, और जिसके बाद पाकिस्तानी सेना भी बौखलाई हुई है, वो भी चीज देखने को मिल गई। पर इन सब के बीच में भारत कुछ ऐसे काम भी कर रहा है जिस काम को लेकर ये कहा जा रहा है कि 65 मिनट का भारत एक प्लान बना रहा है, कैसे 65 मिनट के अंदर दुश्मन से भरे इलाके को खाली करवाकर वहाँ पूरी तरीके से कब्जा करना है। पीओके में जहाँ ये सब कुछ चल रहा है ना, तो वहीं ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान इस चीज को नहीं समझ रहा है। भारत एक कूटनीतिक माहौल बना रहा है। भारत खुलेआम सारी दुनिया को ये बात कह के कि पीओके पर एक्शन होगा आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान भी इस चीज को समझता है। पाकिस्तान पहुंचा चीन के पास कि आप जल्दी से यहाँ पर कार्रवाई शुरू कर दो, सीपेक पे काम शुरू कर दो। अपनी सीपेक पर जब चीन पैसा लगाएगा तो सीपेक को बचाने के लिए चाइना जरूर आएगा। पीओके एरिया से सीपेक गुजर रहा है, यानी पीओके में पाकिस्तान के साथ साथ चाइना का प्रतिरोध भारत को देखने को मिलेगा। पर यहाँ चाइना ने उल्टा ही काम कर दिया है। एक तो चाइना से पैसे मांगने के लिए भी शहबाज शरीफ गए थे, और वहाँ से लौटने के बाद शहबाज शरीफ ने भी इस बात को कहा था कि एक बड़ा अमाउंट करीब $9 बिलियन के आसपास देने वाला है चाइना। चाइना ने
ने भी इस बात की घोषणा की थी, लेकिन जो धरती पे दिख रहा है वो एकदम से उलट दिख रहा है। धरती पे ये दिख रहा है कि उल्टा चाइना ये कह रहा है कि आप हमें अभी के अभी 180 मिलियन डॉलर दो। इसके अलावे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये राशि और बढ़ेगी, करीब 500 मिलियन डॉलर तक होगी। अब ये अचानक से क्यों मांगने लगा चाइना, तो आपको बता दें, जब सीपेक परियोजना शुरू हुई थी ना, तब पाकिस्तान से चाइना ने कई सारे एग्रीमेंट किए थे और ये ऐसे एग्रीमेंट थे जिन्हें कहा जाता था कि ये गारंटी के रूप में चाइना ने पाकिस्तान से लिए हैं। अगर प्रोजेक्ट में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी तो इतने पैसे चुकाने पड़ेंगे पाकिस्तान को। अब यही हालात बन गए हैं। पाकिस्तान और चाइना के बीच में कई कंपनियों के बीच इस तरह के समझौते हुए थे। अब यहाँ पर परियोजनाएं बाधित हो रही है, रुक रही है, जिसकी वजह से चीनी कंपनियों ने सीधे तौर पर अब पाकिस्तानी कंपनियों से हर्जाना भरने को कहना शुरू कर दिया है, जो आखिरकार सरकार के ऊपर आ रही है। यहाँ पर एक तरीके से आप देखें तो चाइना अपने पत्ते समेट रहा है। चाइना को भी समझ में आ रहा है पीओके को लेकर भारत बड़ा एक्शन ले सकता है। ऐसे में इस जगह से हटने की तैयारी कहीं न कहीं चाइना भी कर रहा है। वहीं आखिरकार क्या है 65 मिनट वाला प्लान, तो अभी हाल ही में राजस्थान में, जो कि पाकिस्तानी बॉर्डर के एकदम पास पड़ता है, वहां पर भारत ने एक युद्धाभ्यास किया। लेकिन इस युद्धाभ्यास की जो रणनीति थी ना, उस रणनीति ने ये बता दिया कि कहीं न कहीं 65 मिनट का प्लान बना रहा है भारत। आखिर इस 65 मिनट में क्या होने वाला है? सबसे पहले तो इस बॉर्डर पर यह देखने को मिला कि फाइटर जेट से लेकर टैंक तक, मिसाइलों तक, यहाँ तक कि भारतीय सेना ने करीब 1000 किलो का बड़ा बम भी गिराकर देख लिया है कि किस तरीके के हालात बनते हैं। ये एक युद्धाभ्यास था। इस युद्धाभ्यास में भारत ने अपने हर तरीके के हथियार का इस्तेमाल किया है और इस युद्धाभ्यास में पूरी तरीके से 65 मिनट का प्लान गेम भी देखने को मिला कि पहले 10 से 20 मिनट तक में भारतीय वायुसेना एयर स्ट्राइक करेगी, के बाद 10 मिनट रॉकेट लॉन्चर रॉकेट फायर करेंगे। रॉकेट लॉन्चर फायर होने के बाद टैंक्स आगे बढ़ेंगे और टैंक्स के बाद थल सेना आगे बढ़ेगी और इनके साथ साथ वायुसेना आगे बढ़ेगी। और ये सारा कार्यक्रम जो होगा ना, ये 65 मिनट के अंदर दुश्मन को जमीन खाली करवाकर वहां पर कब्जे तक में खत्म हो जाएगा। ये जो युद्धाभ्यास हुआ, ये युद्धाभ्यास बहुत ही खतरनाक हुआ, जिसमें पूरे 65 मिनट वाले गेम प्लान पर काम करते हुए दिखे भारतीय सेना के अलग अलग कमांड। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं।